नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो HSC के द्वारा जो आपका CET का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ग्रुप डी वाला, तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को, और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा कोई अन्य आपका HSC का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर 56 जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो 55 जो क्वेश्चन थे उनको किया था, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, इनमें से एक फ़ॉन्ट टाइप नहीं है। तो जैसे आपने जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, तो उसमें जो है अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक जो फ़ॉन्ट है वो नहीं है। अब ये कौन से वाला है? यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक्स SNS, एरियल या फिर जो रेगुलर है। तो यहाँ पर हम सही आंसर देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये रेगुलर नहीं है, यही इनमें नहीं आता है। ये जैसे एरियल है इन्हीं के साथ लग के आता है, एरियल रेगुलर है, बोल्ड है, तो इस प्रकार से लग के आता है, तो ये इनमें अलग से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात कीजिए, जैसे A/4, D/9, H/15 या M/22। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा? तो कौन सा जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो जैसे A और D, इनके बीच में अगर हम गैप देखें तो A, B, C, D, ऐसे ही D, E, F, G, H, H, I, J, K, L। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और फिर क्रम देखें तो यहाँ पर 5 का होना चाहिए। M, N, O, P, Q, R, तो कौन सा होना चाहिए? S, 5वां अक्षर आप देख सकते हैं, जौन सा भी होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी क्रम है, 4 और 5 9, और 6 15, 15 और 7 22, 5 6 7। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए? 8 यहाँ पर होना चाहिए। 22 और 8 कितने होते हैं? 30 होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 30 इन तीनों में, इसमें तो नहीं है। अब यहाँ पर S और 30 वाला देखना है कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी में आया है। तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है। उसके बाद इनमें से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? PV सिंधु, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा या लक्ष्य सेन को? तो भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, नामांकित किया गया है, और जो आए हैं ऑप्शन बी में, नीरज चोपड़ा। उसके बाद है, रोहतक में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मयो, गुजरों, रांगड़ों या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो रोहतक में 1857 की क्रांति में, और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई गई थी, जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये थे गुज्जर। और 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो हरियाणा में सिरसा जो है इसको माना गया है, सिरसा को, सिरसा, और एक और है हांसी, हांसी। तो ये 2 थे। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से X Q की बाईं ओर है किंतु P के दाईं ओर है, Y Q की दाईं ओर है किंतु Z के बाईं ओर है, Z R के बाईं ओर है, छोरों जो छोर है
और पर कौन से सदस्य हैं, मतलब जैसे छोर कह देते हैं, कोने कह देते हैं। जैसे पंक्ति है, 6 बैठे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छोर है इनको कह देते हैं, सिरे कह देते हैं जिनको। तो यहाँ पर बताना है इसके जो किनारे हैं, छोर, इस पर कौन से कौन बैठे हैं। तो जब हम इसे यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ कैसे बनेगा, P पहले नंबर पे, उसके बाद Q और X Y Z और R। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसमें कैसे बना है, 6 सदस्य है। X क्योंकि बाईं ओर है, X ये है, X क्योंकि बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड। पहले आपको लेफ्ट और राइट के बारे में पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड मतलब खब्बा कह देते हैं जिसको, राइट हैंड मतलब जो सज्जी साइड है, दायां है, ये दायां ये बायां, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो X जो है ये बाएं के दाईं ओर है। कहाँ पर है X, ये X किसके, क्योंकि बाईं ओर है, इस साइड में है, किंतु P के दाईं ओर है। अब P के राइट हैंड कौन है, ये है, इसके लेफ्ट हैंड है और इसके राइट हैंड है। Y क्योंकि दाईं ओर है, Y जो है ये क्योंकि कहाँ पर है, दाईं ओर है, राइट हैंड है, यहाँ पर है, किंतु Z के बाईं ओर है। अब Z के लेफ्ट हैंड कौन है, Y है, क्योंकि राइट हैंड Y और Z के लेफ्ट हैंड Y। Z R के बाईं ओर है, Z R के बाईं ओर है, तो इसके लेफ्ट हैंड कौन है, Z है, Y के राइट हैंड Z है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब जो छोर है, किनारे जो है, एक ये वाला एक ये वाला, तो इन पर कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर, तो P है और साथ में R है, तो यही जो है इसका सी आंसर हो जाएगा, PR। नेक्स्ट है DSL कनेक्शन का उदाहरण, नेटवर्क, वायरलेस, धीमा, ब्रॉडबैंड। तो DSL कनेक्शन का उदाहरण कौन सा है, जो आया है ऑप्शन डी में, तो ये ब्रॉडबैंड है। इसका प्रयोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है, और इसकी तकनीकें हैं जिसमें DSL है, केबल मॉडेम हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गई, ब्रॉडबैंड और पावर लाइन हो गई। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, रुपये 600 को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के भाग का 2/5 से रुपये 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से रुपये 20 अधिक, और सी के भाग से 9/17 से रुपये 10 अधिक सभी बराबर हैं, तो ए का भाग है। तो जब हम इसे जो हल करेंगे तो इसका आएगा 150 रुपये, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है संकेत अक्षरों, जो ट्राई है, TRAI से अभिप्राय क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। टेक्सन रिसर्च एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूट, टूरिस्ट रिजॉर्ट एजेंट्स ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या ट्रेड रिलेटेड अकाउंट्स एंड इंडिसेस। तो ट्राई क्या है, आपने नाम भी सुना होगा, ट्राई। तो सूचना जो है उस सूचना प्रौद्योगिकी उससे संबंधित है, तो ऑप्शन क्या है, सी वाला इसका हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो टेलीकॉम सेक्टर जो है उससे संबंधित है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना आ जाता है कई बार, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। उसके बाद है यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, ये वाला एक वर्ड आया है, इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर जो इसमें ये जो वर्णमाला जो है, जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ये आपने देखने हैं कि कौन से वाला इसमें नहीं है। तो एक नहीं बनाया जा सकता है, वो कौन से वाला है, जो ऑप्शन ए में आया है, तो यही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अगर हम देखें तो इसमें जो है कहीं पर भी ये वाला जो है एस नहीं है, तो और सारे के सारे वर्ड दिए हैं, सिर्फ एस इसमें नहीं है, तो इसका आंसर इसको नहीं बनाया जा सकेगा। उसके बाद इनमें से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए।
तो कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल दर्पण है, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? तो ये कौन सा है? और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है ये सदैव वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है और यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। तो जैसे आपने लेंस देखा होगा, लेंस जो होता है जब सूरज की जो किरण होती है उसे एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, और आपने जो आग जलाकर भी देखी होगी बचपन में, जो एक लेंस जो होता है उसमें जो किरणें जो है एक फोकस जो होता है उस पर रहती हैं, और फिर जब तो ये वही है यहाँ पर उत्तल दर्पण जो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो बी उसे तय करने में कितना समय लेगा? तो आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या है, आपने इनकी चाल का अनुपात देख लेना है। तो चाल के अनुपात जो है कितना बनेगा यहाँ पर? तो इनका बनेगा 6:3:1, 6:3:1। तो निश्चित दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? तो जो यहाँ पर इनका 1/, हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा इसका? 1:2:6। तो इसलिए जो यहाँ पर बी का दूरी तय करने में लगा समय, तो ये होगा सी का समय गुणा में बी और सी का अनुपात। तो कितना होगा? 114/6 और गुणा 2 मिनट, तो ये आएगा 38 मिनट, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद है किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड में लिखा गया है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर इनसे बनेगा? तो ये देख सकते हैं जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, कुछ अलग अलग चिन्ह सभी के सामने दिए गए हैं। तो ये वाली आकृति है और इसमें फिर बताना है कौन सा वाला बनेगा। तो इसमें एक तो ये वाला है, ये देख सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर इसका डी है, तो इसमें देख सकते हैं अब कौन से में बना है, या तो इसमें है या फिर इसमें है। एक ये ओ है, इसके ऊपर जो है एक ये लाइन है। अब ये भी देख सकते हैं आर में है। अब ये कौन सा है? ये तो ना तो इसमें है ना इसमें है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हो जाएगा। तो कौन सा होगा यहाँ पर? जो डी में है। तो क्योंकि ये तो 2 पहले ही जा आउट हो चुके हैं, तो ये बच गए 2, और जाइए इसका फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो कुछ क्वेश्चन जो है ये बदल चुके होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मंत्री परिषद जो है ये बदलती भी रहती है। तो यहाँ पर मंत्री थे ये बनवारी लाल, तो कौन सा चुनाव क्षेत्र था इनका? सोनीपत, बावल, फरीदाबाद या इनमें से कोई सा भी नहीं, और इनका था जो ऑप्शन सी में है, बावल। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वन्यजीव अभयारण्य जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है, बांदीपुर, काजीरंगा, पेरियार या फिर गिर। और ये है ऑप्शन जो सी में है, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? तो ये असम में है। और एक सिंग वाला गैंडा जो उसके लिए जाना जाता है। बांदीपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक में है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें कौन सा वन्य अभयारण्य कहाँ पर है। तो बांदीपुर कहाँ पर है? केरल में है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है, पेरियार ये केरल में है, और गिर गुजरात में है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, गैसे गिर गैसे गुजरात, नहीं वैसे अगर आपको याद रहता है।
उसके बाद है यहाँ पर ये कुछ श्रृंखला डायग्राम दिया गया है, जैसे ये विद्यार्थी हैं और एफ वाले कलाकार हैं, और ये जो आयत, इनको कह सकते हैं आयत, तो आयत वाले गायक हैं। तो अब आपने यहाँ पर बताना है उपरोक्त आरेख में विद्यार्थी, कलाकार और गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दिखाएगा जो सिर्फ कलाकार व गायक नहीं है। तो किसको? जो विद्यार्थियों को दिखाएगा जो सिर्फ कलाकार व गायक नहीं है। तो जो कलाकार और गायक इनमें नहीं है। अब ये कौन से हैं? कलाकार हैं, ये गायक हैं, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो बी जो उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो सिर्फ क्या है? कलाकार हैं परंतु गायक नहीं है। सिर्फ कलाकार होना चाहिए, गायक नहीं। उसके बाद है जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्लोरीन, हीलियम, आयोडीन या नाइट्रोजन। तो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? और जो ऑप्शन सी में आया है तो कौन सा है? ये हीलियम है। हीलियम जो है कि ये उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस कह देते हैं जिसे, और ऑक्सीजन के साथ यह प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपने पहले इनका चेन बना लेना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जिस साइड में आपका मुंह होगा वो उत्तर, और पीठ वाली दक्षिण, राइट हैंड वाली पूर्व और लेफ्ट हैंड वाली पश्चिम साइड आपकी होगी। तो इस प्रकार का जब हम ये जो इसके अनुसार जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे कैसे चला है, तो किस प्रकार का ये बनेगा, तो ये कुछ जो है इस प्रकार का बन के आएगा। तो इस प्रकार से जो है बनेगा, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजू अपनी उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये अब उत्तर पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो ये वाली साइड क्या होगी? उत्तर पश्चिम ये वाली, और ऐसे ये दक्षिण पूर्व होगी। फिर ये वाली जो साइड है ये कौन सी? दक्षिण पश्चिम होगी, और ये वाली उत्तर पूर्व होगी। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, ये वाली साइड यहाँ पर 2 किलोमीटर चला, और वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर चला यहाँ पर। फिर वह वहाँ से भी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, यहाँ पर भी फिर वो 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में, मतलब जो यहाँ से चलना शुरू करा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यही जो है यहाँ पर पूछी गई है। दूरी क्या है यहाँ पर? जो इसमें दिशा पूछी गई है, कौन सी दिशा में है ये, तो ये वाली दिशा। तो ये वाली जो यहाँ पर दिशा कौन सी है? जो ऑप्शन बी में है, ये वाली, क्योंकि ऐसे ही है, तो ये और ये उत्तर पूर्व। यहाँ होती नीचे साइड में, तो कौन सी होती? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर कौन सी होगी? ये उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? पेहवा, अग्रोहा, सोनीपत या पानीपत से। और ये जो प्राप्त हुई हैं जो ऑप्शन ए में है, पेहवा से। और पेहवा जो अपने घोड़ों के लिए जाना जाता है। तो ये जहाँ पेहवा ना हो तो यहाँ पर जहाँ कुरुक्षेत्र दिया गया होगा,
वो आप देख लेना, क्योंकि अगर हर्षवर्धन से देखें तो ये थानेसर या थानेसर के शासक थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन जो है इसका फिर ये ए वाला बनेगा, या तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र होगा या थानेश्वर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा, जैसे ए डी बी सी, इसका ये वाला बना है तो इसका कौन सा वाला बनेगा। अब इसके लिए जो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। अब इनका क्रम कैसे है, तो जैसे यहाँ पर आपने ऐसे लिख लेना है ए डी बी सी, इसी के नीचे डब्ल्यू जेड एक्स वाई, तो इनका क्रम कैसे है। अब विपरीत कुछ इनका क्रम जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ए पहला है तो जेड लास्ट को होता है, डी डब्ल्यू, ऐसे बी दूसरा है तो ये वाई है, सी तीसरा है तो ये एक्स है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें जो क्रम है ये चल रहा है, तो इसी प्रकार से आपने इसका देखना है। तो इसका भी जब हम क्रम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, एस वी टी यू, और कौन सा है जो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रकार से जो है इसका बनेगा ये। उसके बाद है भारत कोकिला किसे कहा जाता है, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली या सुचेता कृपलानी को। तो भारत कोकिला कहा गया है यहाँ पर, और ये कहा गया है जो ऑप्शन बी में आई है, सरोजिनी नायडू को। उसके बाद है जो पठार है इसकी स्थल आकृति आदर्श है, खेती, वानिकी, खनन या जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो पठार की स्थल आकृति आदर्श है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है खनन के लिए। ऐसी ऊंची जगह जो पर्वत की तरह नुकीली नाव पर सपाटियाँ चौड़ी होती है, तो उसे कहा जाता है पठार। और पठार जो खनिज संसाधनों से संपन्न होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, अल्कोहल, H2O2 का, ऑक्सीजन अम्ल का या फिर पेट्रोल का। तो कपड़ों पर अगर जंग के दाग लग जाए तो उनको जब दूर कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं ऑप्शन सी, ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है, महेंद्रगढ़, अग्रोहा, अम्बाला या मनेसर में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, और ये हुई है अम्बाला में। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो कथन है कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। निष्कर्ष है कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। तो ये कथन है, ये इसका निष्कर्ष है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन बी को माना गया है, केवल निष्कर्ष दो ही निकलेगा, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती है। व्यक्ति क्या है, बाहर की खुशी का अनुभव कर सकता है, भले ही वह क्षणिक हो। सिनेमा से प्राप्त खुशी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे कोई आप फिल्म वगैरह देख के आते हैं तो उसका जो असर जाओ कुछ समय के लिए रहता है, बाहर आकर फिर जो आप वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की राजनीतिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, हर्षचरित, पुराण, अष्टाध्यायी या राजतरंगिणी। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो राजनीतिक इतिहास की जानकारी जो हमें राजतरंगिणी से मिलेगी। कल्हण जो थे संस्कृत कवि, तो इनके द्वारा रचित है ये राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जैन के द्वारा रचित है, और हर्षचरित ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। राजा जो हर्षवर्धन थे इनके जीवन के ऊपर ये लिखी थी। उसके बाद है किस अफ्रीकी देश में आतंकी हमले में फरवरी 2021 में इटली के राजदूत की मौत हो गई थी, कांगो, लीबिया, चाड या दक्षिण अफ्रीका। और ये थे जो ऑप्शन ए में आए हैं, कांगो। तो अफ्रीकी देश कांगो में यूएन स्टेबलाइजेशन मिशन के काफिले पर आतंकियों के हमले से इस देश में इटली के राजदूत लूका अटानमियो की मौत हो गई थी। और इसकी राजधानी कौन सी है कांगो की, इनकी है किनशासा, ये वाली किनशासा।
सासा, किनशासा। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था की नींव रखी गई है? 1, 2, 3 या 4? तो ये है 3, ऑप्शन सी वाली। तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इनके प्रारूप पर हरियाणा में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये आती हैं। उसके बाद है मानवश्री में निम्नलिखित में से किस अंग में ये उपस्थित होती है? मानवश्री में किस अंग में उपअस्थि होती है? अस्थि मतलब हड्डी, उपअस्थि। जीवा, नाक, चिंबुक या नख में? और ये होती है जो ऑप्शन बी में आए हैं, अर्थात नाक में। तो मानव शरीर में नाक का सिरा लचीला पित्त उपअस्थि का बना होता है और नाक ऐसे संवेदी अंग है जिसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है। उपअस्थि मानव शरीर में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है और यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बनता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों की जोड़ ये उपअस्थि के बने होते हैं। उसके बाद है किसी कुट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक विशेष रूप से कोडित किए गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर जो इसमें कोडित किए गए हैं, तो ये आपने जो इसमें बताने हैं। तो इसमें जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो गार्डन जो है इनका यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर आप इसमें जा देख सकते हैं कुछ कोड चल रहा है, जैसे ये यहाँ पर O0 सा बना है, इसमें यहाँ पर O बना है, इसी प्रकार से यहाँ पर है। अब यहाँ पर 2 जा यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और एक ये स्लीपिंग लाइन कह सकते हैं आप, तो ये वाला है। तो इसी तरीके से आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा घेंगा रोग। इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, पोटेशियम, सोडियम या फिर आयोडीन के कारण। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा है? ये आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से होता है और इस रोग में थायराइड ग्रंथि जो होती है इसका आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है और गर्दन क्या फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति के लिए हमेशा जो आयोडीन वाला जो नमक है इसके प्रयोग पर जोर दिया जाता है। ये एक क्या है? एक रासायनिक तत्व है ये। नेक्स्ट है कॉफ़ी होती है एक उपोष्ण क्षुब्ध झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। तो एक कॉफ़ी क्या है? और कॉफ़ी जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है और इसका प्रयोग पेय के रूप में किया जाता है, पीने के रूप में। और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। उसके बाद आ जाता है पहलवान है सुशील कुमार, इनका संबंध बताना है। नजफगढ़, अम्बाला, रोहतक या चंडीगढ़। तो इनका जो संबंध है ये नजफगढ़ से है। और 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे इनमें जो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2012 का जो लंदन ओलंपिक थे इसमें रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। और इनका पेशा कौन से खेल से है, तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 का जो है 2 के साथ आपने मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिलान करने में कौन से जो है यहाँ पर सही बनेगा। और जो ऑप्शन बी में है 2, 3, 4, 1, तो चाय के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा चाय जो ये असम। उसके बाद आ जाता है गन्ना, गन्ना के लिए है उत्तर प्रदेश। और मूंगफली के लिए गुजरात और सेब के लिए हिमाचल प्रदेश जाने जाते हैं। उसके बाद है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरणें, पराश्रव्य तरंग या चुंबकीय तरंगों का। तो एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसमें जो प्रयोग होता है तो ये चुंबकीय जो तरंगें हैं इनका प्रयोग होता है। और इन किरणों की सहायता से ही मरीज की बीमारी से संबंधित परीक्षण किया जाता है। एमआरआई जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर चुंबकीय
नाद इमेजिंग। और इसमें क्या है, मशीन के अंदर जो व्यक्ति होता है उसको प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश करता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 78। तो कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश करता है? जो ऑप्शन बी में आया है, अनुच्छेद 40। तो ये जो अनुच्छेद 40 जो है, इसके प्रावधान के अनुसार सरकार को ग्राम पंचायत के गठन हेतु निर्देशित किया गया है। और अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन के संगठन और गौवध गायवध के प्रतिषेध के संबंध में निर्देशित करता है। और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को व्याख्यात करता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो माई हाउस इज इंश्योर्ड थेफ्ट एंड फायर। तो जो हमारा घर जो है वो इंश्योर्ड है चोरों से भी और आग से भी। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, फॉर, अगेंस्ट, इन या टुवर्ड्स। तो यहाँ पर जो इसमें आएगा ऑप्शन बी वाला, अगेंस्ट। तो जिसका अर्थ हो जाता है टू गार्ड और प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग। तो अगेंस्ट जो है आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है, विपरीतार्थक। जो कंसर्न जो दिए गए हैं, अनरिलेटेड है, डिस्पोनेट है, इनडिफरेंट है या केयरफ्री है। तो कंसर्न जो है इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन जो बी में आया है, इनडिफरेंट इसका होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ही बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। निशा टोल्ड मोनिका व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। तो इसका बनाना है आपने। तो जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, और जो यहाँ पर आया है इसमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है इसका बनेगा ये। निशा टोल्ड मोनिका व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका वाज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर एक्सक्लेम सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब और एडजेक्टिव प्लस नाउन। उसके बाद है यहाँ पर रीअरेंज द जंबल पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड मार्क योर ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो ये जंबल वर्ड है यहाँ पर। आफ्टर स्कूल बॉयज हैड वॉन ए वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच सो दैट दे माइट कम्युनिकेट दी। तो ये सही जो है सही लगाना आपने, सही लाइन इनकी कौन सी बनेगी। तो सही जो लाइन है यहाँ पर ऑप्शन सी वाली बनी है। तो सबसे पहले आर, पी, क्यू और एस। तो पहले आर वाली आएगी, एंड टेक ए वेरी लोनली इंटरेस्ट इन स्कूल गेम्स। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर पी वाली आएगी, न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री ऑफ द हेडमास्टर्स हु इज ए कीन स्पोर्ट्समैन। और उसके बाद फिर ये क्यू पी एस वाली आएगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका मिलान ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड आउट द विच पार्ट सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें एरर बताना है कौन से में है। तो यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो यहाँ पर बी जो है इसमें है, क्योंकि बिटवीन जो आया है प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बिटवीन जो होता है ये दो के उसमें आता है, बीच में।
और अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, और अमंग आता है 2 व्यक्तियों के बीच में। तो ये जो ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर अमंग जो इसका आएगा ये। तो अमंग जो है ये 2 से ज़्यादा जो है 2 से ज़्यादा उनके लिए आता है। अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, 2 से ज़्यादा जो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अंश है और एक में अंश है। अब ये दंत्य से कह सकते हैं, ये तालव्य से है, सड़क वाला से है और 21 वाला से है। तो इनका सही अर्थ कौन से वाला है यहाँ पर? हिस्सा, कंधा, कंधा हिस्सा, भाग, बिंदु, बिंदु भाग। तो इनका जो यहाँ पर इसमें बना है जो ऑप्शन बी में आया है, ये जो सा है इसका मतलब कंधे से और अंश का मतलब हिस्से से लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा? तो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, पुनः जन्म, द्विज, द्विजन्मी या पुनः जन्म। तो ये इसके लिए रहेगा जो ऑप्शन सी में है, द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला एक वाक्यांश है जिसके लिए जो सही शब्द है द्विज बनेगा। नेक्स्ट है, हाथी के समान मुख वाले गणेश जी हैं, वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। हाथी के समान मुख वाले, हाथी के समान मुख वाले या गणेश जी। तो विशेषण उपवाक्य, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य कौन सा है? जो आया है ऑप्शन ए में, हाथी के समान मुख वाले। तो विशेषण उपवाक्य है। शब्दों का वह समूह जिसमें अपना एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वह विशेषण का काम करे, तो उसे कहा जाएगा विशेषण उपवाक्य। हाथी के समान मुख वाले शब्द समूह विशेषण उपवाक्य का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये क्या है? मुहावरा है। इसका उचित अर्थ कौन सा है? पर्याप्त वस्तु, विलुप्त जीव, असमानता या अपर्याप्त वस्तु। तो इसका जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, अपर्याप्त वस्तु। तो रामू पहलवान के लिए केवल 4 रोटी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कहने का मतलब है शरीर आकार में बड़ा हो और वस्तु उसको बिल्कुल थोड़ी सी दी जाए। तो जैसे यहाँ पर ऊंट है, ऊंट आकार में कितना बड़ा है, उसके मुंह में अगर थोड़ा सा जीरा दिया जाए तो कहने का मतलब है अपर्याप्त वस्तु, जिसकी जितनी जरूरत है उतनी उसको ना मिले। नेक्स्ट है, प्रत्येक में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव या द्विगु समास। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो या अव्यय उपसर्ग हो तो होता है वैभव समास। जैसे यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया। तो ये प्रत्येक है, यहाँ पर प्रति इसमें आया है, प्रति, प्रति प्लस में एक, प्रत्येक। अब यहाँ पर ये तो समास है, अगर यहाँ पर संधि आ जाए तो कौन सी संधि बनेगी? प्रति प्लस में एक। तो ई को या होता है, तो या जहाँ पर होगा ये आधा हो जाएगा ता, तो प्रत्येक फिर बनेगा प्रत्येक। तो इसका मतलब है यहाँ पर यण संधि हुई है, तो यण संधि यहाँ पर होगी। अगर एग्जाम में इसकी संधि में आ जाए, यहाँ पर समास पूछा गया तो ये अविभाव है। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में सुर में संख्यावाची दिए गए होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।